हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीए बीएड या बीएससी बीएड का जो पार्ट फर्स्ट का आपका जनरल इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपका पेपर है वो किस टाइप का होने वाला है और किस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। और आपके सारे के सारे मॉडल पेपर मैं जल्द ही डालने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले जिससे आपको कुछ हेल्प हो सके। देखो सबसे पहली बात तो आपका जो पेपर होने वाला है वो 50 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का होने वाला है। मतलब जिस तरह से आपके पिछली बार ये आपका 2021 का ही मॉडल पेपर है, इसको मैं सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा आप मतलब इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसी तरह से प्रिपरेशन आपकी करनी है। तो आपका जिस तरह से आपका 2021 में पेपर हुआ ना, उसी तरह से आपका 2022 में भी पेपर होने वाला है। सेम वही प्रोसीजर रहेगी। तो देखो आपको कुल 50 अंकों के पर्सन करने हैं। यहाँ पे जो आपका पेपर है वो 100 अंक का दिया हुआ है और आपको 50% मतलब 50 अंक का ही करना है। तो देखो इसमें प्रत्येक खंड में प्रश्न हल करने की बाध्यता नहीं है। मैंने जो सिलेबस के पेपर पैटर्न पे एक वीडियो बना के डाला है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर की थी कि आपकी जो यूनिट दे रखी है ना, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। कोई सी भी यूनिट से बस आपको 50 नंबर के प्रश्न करने हैं। कोई से भी कर दो, कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके 50 अंक के प्रश्न पूरे होने चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो आगे 3rd नंबर का जो दे रखा है, यदि किसी प्रश्न में विकल्प दिए हैं तो विकल्प को पृथक प्रश्न मानकर हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके कुछ निर्देश है। मतलब एक प्रश्न में 2-3 विकल्प दिए हुए हैं तो उनको भी अलग से आप प्रश्न मान के हल कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है सेक्शन ए, इसके अंदर देखो ये आपके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को कन्फ्यूजन है। ये ट्रांसक्राइब, ट्रांसलेशन तो समझ में आता है, अनुवाद होता है। ट्रांसक्राइब क्या होता है? मतलब गूगल पे भी सर्च किया, ट्रांसक्राइब का सही मीनिंग मेरे को पता नहीं चला कि ट्रांसक्राइब होता क्या है। अगर किसी बच्चे को पता हो तो ये मेरे को बता देना, इस क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। क्योंकि मतलब और सारे मैंने क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया है, सारों के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे ये समझ में नहीं आया कि ट्रांसक्राइब क्या होता है। ट्रांसलेशन समझ में आता है, ट्रांसक्राइब का कुछ आइडिया भी नहीं लगा। ट्रांसलेशन होता तो हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते, स्टूडेंट विद्यार्थी होता है, ट्राइकोसिस होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया मेरे। देखो यहाँ पे अब आपको देख रखा है, सेकंड क्वेश्चन आपका आने वाला है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे देखो अगर आपको यहाँ पे कुछ दे देता, ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग, मतलब इसको किस में ट्रांसक्राइब करना है, जैसे मतलब आपके एंटोनिम्स दे दिए, सिनोनिम्स दे दिए या फिर और कुछ दे दिया, तो वहाँ पे तो हम सोल्व कर देते इसको। लेकिन यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को पता हो तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में और मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा फिर। इसके बाद देखो यहाँ पे देखो, शीला एक ईमानदार लड़की है। तो देखो ये आपका जो 10 इस मतलब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 10 आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो शीला, शीला और उसके बाद देखो इज। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं कि शीला इज ए हॉनेस्ट गर्ल, है ना। तो ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट से पहले क्या आता है, एन आता है। तो क्या हो जाएगा, शीला इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो आपके पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का है। ठीक है ना। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका एक मॉडल आएगा। कौन सा आएगा, देखो इसको क्या लिखेंगे हम, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, सदा सत्य बोलो। ठीक है ना। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो इनको आप ध्यान रखना कि इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन, और अधिकतर यही होता है कि जो आपके पीछे पेपर आए हुए हैं ना, उनमें से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इनको नहीं पढ़ोगे। इनको अगर आप देख सकते हो तो इससे आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है। क्या क्या पता इसमें से ही कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो देखो सदा सत्य बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऑलवेज, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, TRUTH। ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तुम रोज सुबह सैर पर क्यों नहीं जाते। ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना। तो ये किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से होगा, है ना। तुम रोज सुबह सैर पर क्यों नहीं जाते। तो देखो वाई डू नॉट, यहाँ पे डू नोट मतलब नोट आएगा, शेर पर क्यों नहीं जाते। वाई डू नॉट यू गो टू, यू गो टू नहीं आएगा, गो फॉर ए वॉक,
मतलब आप सुबह या फिर तुम रोज सुबह सैर पर क्यों नहीं जाते, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये देखो आपका, इसको क्या करना है आपको, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, मतलब हिंदी में आपको इसको ट्रांसलेट करना है। तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, हम आज तक पढ़ते आए हैं, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। उसके बाद देखो नेवर टेल ए लाई, मतलब वही बात होगी जैसे यहाँ पे दे रखा है सदा सत्य मत बोलो, तो यहाँ पे क्या है, नेवर टेल ए लाई, मतलब कभी भी झूठ मत बोलो। डोंट यू लाइक रीडिंग, क्या आपको पढ़ना पसंद नहीं है। देखो डू नॉट, डोंट या फिर डू नॉट यू लाइक रीडिंग, मतलब डोंट यू लाइक रीडिंग, क्या आपको पढ़ना पसंद नहीं है। उसके बाद देखो व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का कितना खूबसूरत नज़ारा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन हो गए। देखो करना क्या है, यहाँ पे देखो आपको 2 दे रखे हैं, ठीक है ना, मतलब कोई भी 2 कर सकते हो, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश, मतलब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। अधिगम क्या होता है, लर्निंग। कौशल क्या होता है, इस पढ़ते आ रहे हैं हम, स्किल, ठीक है ना, स्किल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या होता है, देखो इवैल्यूएशन होता है, EVALUTION, इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अभिरुचि, अभिरुचि क्या होती है, अपना इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी। अब देखो ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट मतलब हम बीएड में पढ़ते आ रहे हैं, ब्लू प्रिंट तैयार करना, ब्लू प्रिंट तैयार करना, मतलब स्टार्टिंग में हम पूरी साल का जो लेखा जोखा तैयार करते हैं, या फिर हम ये बोलते हैं मूल योजना जो होती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं खाका जो तैयार करते हैं। मतलब कोई भी काम करने से पहले हम पूरी तैयारी करते हैं कि किस टाइप से आपको क्या करना है। जैसे अपना पूरा सिलेबस है, अब उसको डिवाइड करना है आपको, 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये मूल योजना होती है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, खाका बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, ब्लू प्रिंट होता है। उसके बाद देखो ट्रेनिंग दे रखा है, तो ट्रेनिंग क्या होता है आपका, ट्रेनिंग होता है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का पता ही है आपको, प्रशिक्षण होता है। उसके बाद देखो क्या है आपका, साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी क्या होता है, मनोविज्ञान होता है। पर्सनैलिटी क्या होता है, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है, कर्ता, कर्ता कौन होता है, जो कोई काम को कर रहा होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, इसका हिंदी अर्थ अगर आप करोगे तब आपके कुछ समझ में आएगा कि एडवर्सिटी क्या होता है, आपका प्रतिकूलता होती है। तो देखो स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, प्रतिकूलता के उपयोग मीठे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अब कर्ता कौन हुआ अपना, किसकी वजह से काम हो रहा है, एडवर्सिटी की वजह से हो रहा है। ये नहीं कि आपको स्टार्टिंग में जो दिख रहा है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, एडवर्सिटी होगा। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, प्रतिकूलता। अब प्रतिकूलता के उपयोग मीठे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्सिटी है आपका। उसके बाद देखो गॉड सेव द किंग, मतलब क्या हुआ, गॉड सेव द किंग मतलब भगवान राजा को बचाओ। अब देखो काम कौन कर रहा है यहाँ पे, भगवान, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, गॉड, गॉड सेव द किंग मतलब गॉड तुम राजा को बचाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्ता क्या हो जाएगा, आपका गॉड हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में इनको आपको चेंज करना है। द बॉय सेड टू हिज मदर आई वांट ए न्यू पेन, ठीक है ना। देखो आपका नॉर्मल सब सेंटेंस है ये, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, सेड टू की जगह टोल्ड। उसके बाद देखो यहाँ पे कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट। उसके बाद देखो आपका आगे वाला जो चेंज करना है, देखो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन होता है अपना आई वी, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। और थर्ड पर्सन में कोई भी नेम वगैरह होते हैं ना, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। और उसके बाद आपके देखना एक बार वापस, मतलब अपने पास आई वी क्या होता है, आई वी होता है आपका फर्स्ट पर्सन, और यू होता है आपका सेकंड पर्सन, और उसके बाद थर्ड पर्सन में कोई नेम वगैरह जो भी आते हैं वो होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होता है ना, ये एस ओ एन से हम पढ़ते आए हैं
कि ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब एन का मतलब नो चेंज। तो यहाँ पे देखो अपने पास आई है, तो आई सब्जेक्ट के अनुसार, करता कौन है, द बॉय, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। उसके बाद देखो ही वांट, सॉरी यहाँ पे देखो आई वांट ए न्यू पेन। अब ये कौन से टेंस का वाक्य है, आई वांट ए न्यू पेन। यहाँ पे देखो आपके पास कर्ता बहुवचन है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, और SEIS भी नहीं है, तो ये आपका कौन से टेंस का हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, ठीक है ना। अब सिंपल प्रेजेंट को हम किस में चेंज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट को हम किस में चेंज करते हैं, अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम चेंज करते हैं इसको, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी पास्ट, सिंपल पास्ट में हम चेंज करते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा, ही वांटेड, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट जो होता है सिंपल पास्ट में चेंज होता है, पास्ट में, सिंपल पास्ट में क्या आती है आपकी, सेकंड फॉर्म आती है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा, ही, वांट की जगह वांटेड, और ए न्यू पेन। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, शी सेड टू मी विल यू टीच मी इंग्लिश, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा, और कंजक्शन में क्या आ जाएगा आपका, इफ आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको इस वाक्य को सिंपल बनाना है, मतलब यू विल टीच मी इंग्लिश, ठीक है ना। अब यू अपने पास क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे मी है, ठीक है, तो मी की जगह क्या आ जाएगा, आई। उसके बाद देखो विल है, विल, अब देखो यहाँ पे आई के साथ आई हो गया ना यहाँ पे, और आई के साथ क्या आता है, विल, विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, ठीक है ना। उसके बाद देखो टीच मी की जगह क्या आएगा, टीच तो ऐसा कैसा जाएगा, मी। अब मी वापस से क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हर आ जाएगा। अगर ही होता तो ही जा जाता, और सी है तो क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इंग्लिश। आगे बात समझे। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स। अब देखो मॉडल आपको किसके अकॉर्डिंग बताने हैं, ये आपको जो ब्रैकेट में दिया हुआ आगे, मोरल एडवाइस है, ऑब्लिगेशन है, परमिशन है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो वी, आगे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो मोरल एडवाइस जहाँ पे होती है तो वहाँ पे क्या आएगा आपका, शुड आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका जो सेकंड पर्सन है, आई गो नाउ। अब देखो कई बार क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपको ऑब्लिगेशन नहीं दिया होता तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आई कैन गो नाउ कर सकते थे, क्या मैं जा सकता हूँ, ठीक है, सॉरी आई कैन गो नाउ, मतलब मैं अब जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर आपको ऑब्लिगेशन नहीं दिया हुआ था तो कैन सही था, लेकिन आपको यहाँ पे ऑब्लिगेशन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, आई लीव अर्ली टुडे। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, परमिशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो परमिशन के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, मे करेंगे, मे आई लीव अर्ली टुडे, ठीक है ना। परमिशन देखो कई बार हम छोटे बच्चे थे तब स्कूल में छुट्टी मांगते थे, मतलब अंदर आने के लिए बोलते थे कि मे आई कम इन सर, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो यहाँ पे अगर परमिशन अगर किसी से ले रहे हो तो वहाँ पे क्या आएगा, मे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, सी ब्लैंक स्पेस दिया हुआ, प्ले टेनिस वैन सी यू यंग, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, हैबिट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हैबिट जहाँ पे आती है तो वहाँ पे क्या होता है, यूज्ड टू आता है, यूज्ड टू। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको भरनी है। अब देखो द सन, ये तो कॉमन सेंटेंस है, हम हर बार यूज करते थे, द सन इन द ईस्ट, मतलब यहाँ पे दिया हुआ क्या, राइज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो राइज दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइजेज इन द ईस्ट, RISES, राइजेज इन द ईस्ट। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब आई ब्लैंक स्पेस दिया हुआ, आई ए रेनबो इन द स्काई यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। अब देखो यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे अब आपको देखना है, कल देखा, आपको ये ऐसे बोलोगे क्या, कल देखा है या कल देखा था, ठीक है ना। मतलब कि मैंने कल आकाश में या आसमान में इंद्रधनुष को देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गई, आपकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला, वी ब्लैंक स्पेस टू स्विम, मतलब मुझे तैरना, हमें तैरना
पसंद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो लाइक दिया हुआ है ना, ये लाइक ही यहाँ पे आ जाएगा, वी लाइक टू स्विम, हमें तैरना पसंद है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, एवरी वन ऑफ अस यूजुअली टू स्कूल अर्ली। अब देखो यहाँ पे कई बार बच्चे सोचेंगे कि मतलब ये गो का कैसे हुआ। देखो एवरी वन ऑफ अस यूजुअली टू स्कूल अर्ली, है ना। मतलब यहाँ पे देखो जब एवरी वन दिया हुआ है, एवरी वन वैसे देखे तो मतलब कोई देखेगा हर कोई, हर कोई का मतलब ये नहीं होता कि मतलब प्लूरल है। तो ये क्या आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए गो की मतलब गो है तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट का टेंस है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब एवरी वन यहाँ पे जैसे मतलब वन लग गया ना तो ये सिंगुलर में काउंट होगा, प्लूरल में काउंट नहीं होगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, इस तरह से आपके देखो मतलब ये छोटे क्वेश्चन है और इनको मैंने करवा दिया। उसके बाद देखो ये आगे पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज विथ 4 पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है ना। तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको एक लाइन दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। उसके बाद देखो सेक्शन बी है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 8, मतलब 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इनको आप यहाँ पे देख सकते हो। बुक के आपके क्वेश्चन है 8 में से आपको 4 करने होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखो आगे वाले जो क्वेश्चन है इनमें देखो आपको सेक्शन सी में दे रखा है, ये बुक के क्वेश्चन है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टार्टिंग से मैं दिखा दूँ, देखो यहाँ पे आप 4 के स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद ये आगे के मतलब जो है इनके स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो आगे जो आपका सेक्शन सी है इसमें देखो राइट ए लेटर टू योर फादर एक्सप्रेसिंग योर हैप्पीनेस ऑन बीइंग सिलेक्टेड द कैप्टन ऑफ द कॉलेज क्रिकेट टीम। मतलब आपका सिलेक्शन है वो कॉलेज की क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन के रूप में हो गया है। तो आपके फादर को आपको एक लेटर लिखना है और उसमें आपको खुशी जाहिर करते हुए ऐसे आपको कुछ लेटर लिखना है। उसके बाद देखो आगे का जो क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मतलब आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इसको जारी करने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद देखो यू आर अविनाश राइट ए जॉब एप्लीकेशन विथ द CV फॉर द पोस्ट ऑफ ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन दिव्यांश फार्मा लिमिटेड जयपुर। मतलब ये दिव्यांश फार्मा लिमिटेड कंपनी के नाम से आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको अपना CV भी लिखना है। इस टाइप से आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक पे कोई भी आपको 150 वर्ड में आपको निबंध लिखना है। तो ग्लोबल वार्मिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और उसके बाद रोल ऑफ ए स्टूडेंट इन सोसाइटी और ड्रग एडिक्शन इन यूथ। तो इस तरह से आपका ये पेपर है, मॉडल पेपर है और इनको आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। और इसकी अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर किसी बच्चे को ये किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। और किसी को ये पता हो कि आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है तो अगर आपको पता हो तो ये बता देना, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको करवा दूंगा। तो सभी बच्चों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अभी काफ़ी टाइम है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना और जल्द ही मैं आपके और भी पेपर डालने वाला हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।